नजरिए ह्यूमन स्टाइल ऑफ थिंकिंग की बुनियाद पर दुनिया का निजाम चलता है। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है चैट जीपीटी और इस्लाम। ये चैट जीपीटी पूरी दुनिया में सबसे हैवी ऐप आया है। उसको यूं कह ले आप कि वो छोटा मोटा इंसान है, वो आपसे बात करता है, आपके मोबाइल में है, आपको यूज करना नहीं है। शेयरिंग करेगा, राय देगा, मशवरा देगा। नहीं यार तू उर्दू में बोल रहा, हिंदी में बोल के बता, हिंदी में बोलना शुरू कर देगा। चल मेरे बाप का नाम क्या है, बाप का नाम बताएगा, दादा का नाम बताएगा। इसको बनाया है जिस कंपनी ने, उसका नाम है ओपन एआई रिसर्च कंपनी। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल मतलब मसनूई, इंटेलिजेंट मतलब ज़हीन दिमाग। ओपन एआई का मतलब हुआ खुला हुआ मसनूई दिमाग। अच्छा, सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए और दाद दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम ओपन माइंड होना चाहिए, लेकिन दिमाग खोलना चाहिए मखलूक के मामले में, खालिक के मामले में नहीं। मगर ये जो चैट जीपीटी है, इसको खालिक और मखलूक से कोई सरोकार नहीं। इसका फुल फॉर्म ही आप देख ले, जीपीटी, चैट जीपीटी। जी का मतलब है जेनरेटिव, पैदा करने वाला। साइंटिस्ट की बनिस्बत अकॉर्डिंग ये ऐप चीजों को वजूद में लाता है, पैदा करके, तख्लीक करके। पी का मतलब है प्री ट्रेन, तरबियत याफ्ता। और टी का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मर, मुबद्दिल, बरकी अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, तब्दील करना, छोटा करना, बड़ा करना, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर मैं सिर्फ इस पर बात करूं, जीपीटी जेनरेटिव माना क्या बताया, पैदा करने वाला। भाई साहब जब पैदा करने वाला है तो पी का फुल फॉर्म दे रहा है प्री ट्रेंड, तरबियत याफ्ता। जो पैदा करने वाला होगा वो तरबियत क्यों लेगा? और अगर तरबियत लेगा तो उसका जो मुरब्बी है वो जनरेटिव हुआ ना कि ये जनरेटिव हुआ। हजारों कमियां इसके अंदर है जिसका मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इन द वर्ड्स अक़ल और मजहब का तक़ाबुल। हेडिंग रहेगी चैट जीपीटी और इस्लाम, और आसान लफ्जों में अक़ल और मजहब का तक़ाबुल। होता क्या है, अक्ल ने यह फैसला कर लिया है फिक्रे अरब को देके फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दिया। और मजहब अपना ज़ाब्ता ये बताता है जितना तुम तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। मजहब और अक्ल का तकाबुल आज से नहीं है। दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब है सब ने अपना उसूल बनाया और ज़ाब्ते बनाए, और बाज़ाब्ता इस पर हजारों पेजेस की किताबें हैं। दुनिया के अंदर मजहब फरागिना है, मजहब यूनान है, मजहब नसारा है, मजहब यहूद है, मजहब अकबरी है, और सबके लॉ बने हुए, सबके सिस्टम बने हुए। मगर वो मजहब का सिस्टम जब अक्ल से टकराता है, अगर मजहब जीत गया तो अक्ल वहां घुटने टेक देती है, और अगर मजहब ने अक्ल का जवाब नहीं दिया तो मजहब का जनाजा निकल जाता है। यही वजह है कि अक्ल ने दुनिया के हर मजहब का जनाजा निकाल दिया, किसी भी मजहब को छोड़ा नहीं है अक्ल ने। यह अक्ल का तकाजा है। थ्योरी और मुशाहदा में अगर मुकाबला हो तो थ्योरी को नहीं माना जाएगा, मुशाहदा को माना जाएगा। इसकी जिंदा मिसाल दे दूं आपको, इस वक्त जितने लोग जलसे में आए थे उससे आधे लोग जा चुके हैं। जलसे में जितने लोग आए थे आधे लोग जा चुके हैं, ये मुशाहदा है।
थ्योरी ये है कि ऐशा के बाद तकरीर जलसा शुरू होगा, पहले नकीब साहब आएंगे, फिर नात खां आएंगे, और जो मुकर्रिर खुसूसी है उनको लास्ट में बैठाया जाएगा। पब्लिक जा चुकी है आज, ठीक है। ये अब ये थ्योरी का मुशाहदा से टकराव हो रहा है, थ्योरी को चेंज कर देना चाहिए। अब थ्योरी को ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग गुफ्तगू को सुन सके, समझ सके, क्योंकि जलसे का वजूद इंसान की इस्लाह के लिए हुआ, और जलसा वही कारगर होता है जिसकी बुनियाद पर कोई तंजीम, कोई मस्जिद, कोई मदरसा या किसी इंसान की लाइफ स्टाइल बिदअत और दलालत से हटकर राह रास्त और इस्लाम पर आ जाता है। इसकी जिंदा दलील मैं देता हूं पूरे भारत में कि एक जलसा हुआ था 5, 6, 7 मई 1972 को। इस जलसे में हुजूर सैयदुल उलमा, हुजूर अहसनुल उलमा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, हुजूर अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी थे, बेकलुत शाही थे, अल्लामा अरशदुल कादरी थे, सदर जलसा की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा मिला, उस फायदे को दुनिया अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। शायद ये बात नहीं समझ में आई होगी आप। उसी जलसे के बाद अशरफिया मुबारकपुर बना, जो इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है, सबसे बड़ा। तो जलसे का जो वजूद है वो इस्लाह के लिए। इस वक्त मजहब का तकाबुल अक्ल से होता है, और अक्ल ने मजहब को न जाने कितने मजहबों को जमींदोज कर दिया है, जमींबोस कर दिया है। अक्ल की बिगिनिंग 4 किस्मों पर। नंबर 1, अक्ल की पहली किस्म है अक्ल हयुलानी, दूसरी किस्म अक्ल बिल फ़िल, तीसरी किस्म अक्ल बिल मलिका, चौथी किस्म अक्ल मुतलक। अक्ल हयुलानी, एक बच्चा अगर उसकी मां मर जाए तो वो नहीं रोता। गौर कीजिएगा, बाप मर जाए नहीं रोता, दादा मर जाए नहीं रोता, इमाम साहब मर जाए नहीं रोता, लेकिन उसको सुई चुभ हुई तो वो रोता है। ही इज सेल्फिश पर्सन, he knows about himself only। वो सिर्फ अपने वजूद के बारे में जानता है। इस अक्ल को अक्ल हयुलानी कहते हैं। उसके बाद वो बड़ा होता है, खारजी को देखने लग जाता है, देखा कि हाँ ये झाड़ है, ये आम है, ये नींबू है, ये पपैयाज है, ये ग्रेप्स है, ये ट्रीज है, मगर क्यों है ये नहीं पता होता। इसको कहते हैं अक्ल बिल फ़िल। और अगर चीजों को देखकर उसकी बैकिंग का अंदाजा लगा ले कि किस बुनियाद पर ये चीज है, आप जिंदा क्यों है इसका पता लगा, आसमान ऊपर क्यों है, जमीन नीचे क्यों है, अशिया को देखकर उसकी बैकिंग और रीजन और वजह का पता लगा ले, उसको कहते हैं अक्ल बिल मलिका। और वो वजह हमेशा उसकी नजरों के सामने में हो तो उसे अक्ल मुतलक कहा जाता है। अक्ल के बारे में तकरीबन 50 से ज्यादा तारीफ की गई है। अक्ल किसको कहते हैं? आमतौर से कुव्वत दर्राका और मुद्रिका को कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको हैरत होगी। मैं ये पूछ दूं आपसे, अक्ल रहती कहां? बताएं। मोस्टली लोग कहेंगे कि अक्ल सर में रहती है। इमाम शाफई कहते हैं गलत, अक्ल सर में नहीं रहती। इमाम मालिक कहते ना, अक्ल सर में नहीं रहती। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते नहीं, अक्ल सर में नहीं। इमाम शाफई, मालिक और अहमद बिन हम्बल तीनों के दलाइल है कि अक्ल दिल में रहती है, सर में अक्ल ही नहीं। और दलील कुरान से देते हैं, अफला यतदब्बरुन कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या दिलों पे ताले लगे? इस आयत से इस्तिदलाल किया कि अक्ल सर में नहीं दिल में रहती है। लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं नहीं, अक्ल दिल में नहीं सर में रहती है। इस वजह से कि इंसान का दिल हार्ट बीटिंग तो करता है, दिल धड़कता है, मगर मेंटल होने की बुनियाद पर कोई स्क्रू ढीला हो जाता है तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। अक्ल सही सलामत, अक्ल डिसेबल हो चुकी है मगर दिल सही सलामत। इसका मतलब यह है कि अक्ल दिल में नहीं बल्कि सर में रहती है। ये बात हो गई अक्ल के हवाले से। अब आइए, अक्ल मजहब को बीट कैसे करता है? ये जगह का नाम है बछारपुर, सही बोल रहा हूं? बात है 1817 ईस्वी की,
जिस वक्त बछारपुर में पहली बार साइकिल आई थी, लोग देखने के लिए आए थे कि नहीं आए? अरे फला के यहाँ साइकिल आई है। महीनों का सफर हफ्तों में कर दिया, हफ्तों का सफर दिनों में, दिन का सफर घंटों में बदल दिया साइकिल ने। दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। यहाँ जो लोग, जिन लोगों की उम्र 100 साल की है, उनसे जाके पूछ ले तो बताएंगे। साइकिल आई उनके पास, शादी में साइकिल भी मांगते थे और वो बोलते भी थे, फला को शादी में साइकिल दी गई, फला को शादी में टाइटन घड़ी दी गई, हाई फाई घड़ी का नाम। तो जिस जमाने में साइकिल आई थी, साइकिल के मोजिद का नाम है कर्लियोन प्राइस। इसने साइकिल पहली बार वजूद में लाया था 1817 ईस्वी में। और दुनिया के अंदर जब साइकिल वायरल हुई थी तो इस शख्स को सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना गया, जीनियस। लेकिन आप सोचेंगे कि ये कंटिन्यू नहीं चला। 1894 में मोटरसाइकिल वजूद में आ गया और इसको लाया था डेमलर रिक्वेज। ये कब की बात है? 1894। मोटरसाइकिल जब आई तो अब साइकिल वाला खत्म, मोटरसाइकिल की बात चलेगी ना भाई। जहां पर साइकिल 10 मिनट का सफर करती है, वहां मोटरसाइकिल से 1 मिनट में इंसान पहुंचता है। 100 की स्पीड, 150 की स्पीड, 200 की, 300 की स्पीड। मगर ये भी ज्यादा दिन नहीं चला। जब दुनिया के अंदर 1898 में मारिया हिंजो ने फरारी निकाली, 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, अक्ल ने बीट कर दिया पहले लोगों को। अब साइकिल वाले की वैल्यू नहीं है, मोटरसाइकिल की वैल्यू नहीं है, कार को जिसने बनाया वो जीनियस है। मजीद आगे आप बढ़ेंगे तो 1957 में जब पहली बार दुनिया में शटल स्पेस छोड़ा गया था, उसकी रफ्तार थी 28,000 किलोमीटर पर आवर। इस शख्स को सबसे बड़ा जीनियस माना गया कि इतनी तेज रफ्तार कोई चीज बनाया है। साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सबको बीट कर दिया। लेकिन मोटरसाइकिल ने साइकिल को बीट किया और कार ने मोटरसाइकिल को, शटल स्पेस बनाने वाले ने कार को बीट किया, क्योंकि उससे ज्यादा अक्ल आई। यही वजह है कि मजहब अगर अक्ल का मुकाबला नहीं करता है तो मजहब का जनाजा निकल जाता है। मगर इस्लाम है जो 1400 साल से आज भी और आज से कयामत तक अक्ल के पर्दे से हर उठने वाले क्वेश्चन का गंदान शिकन अंदर देता नजर आ रहा है, मुंह तोड़ जवाब देता नजर आ रहा है। अगर आज का इंसान दुनिया में कोई भी चीज बना ले, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आके ये कहता है, कोई अक्ल ये कहती है कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है, तो इस्लाम ये बोलता है ये तूने नई बात थोड़ी बताई है। हजरत फातिमा ज़हरा, उनकी रफ्तार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोट किया और फरमाया है, या अहलल जम्की नकिसु रुऊसकुम हुद्दु अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्र मआ 70,000 जारिया मिनल हुरिल इन कमरमुल। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा हश्र में इतनी स्पीड से गुजरेगी जैसे बिजली। इसका मतलब यह है कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। आइंस्टाइन ने 19वीं सदी ईस्वी में बताया और 1400 साल पहले आमना के लाल ने मक्के की तरफ बताया। तो अक्ल का मजहब से मुकाबला होता है। अगर मजहब ने जवाब नहीं दिया, मजहब का जनाजा निकल जाता है। मगर इस्लाम खड़ा है और सीना तान के खड़ा है। और आइए, एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है हेनरी फोर्ड। उस साइंटिस्ट ने यह क्या कहा है कि अगर अक्ल को बढ़ाना हो तो उसके 8 तरीके हैं। नंबर 1, लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। नंबर 2, ट्राई न्यू एक्टिविटीज। नंबर 3, ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड। नंबर 4, एक्सरसाइज। नंबर 5, गेट सम स्लीप। नंबर 6, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ कंडीशन। नंबर 7, मेडिटेट। नंबर 8, कनेक्ट। ये 8 उसूल बताए हैं दिमाग को बढ़ाने के लिए, 8 तरीके बताए। अच्छा, ये किसने बताया? अक्ल ने 8 तरीके बताए। चैट जीपीटी वालों ने 8 तरीके बताए। अब जरा इस्लाम से पूछते हैं। यह है बुखारी शरीफ और कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ।
अक्ल के बारे में इनकी क्या राय है, इसके बारे में सुनिए। बुखारी शरीफ और हदीस नंबर है 72 और वो हदीस ये है, अन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मह क़ाइमा अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रु मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअती अम्रुल्लाह। इस हदीस शरीफ में ये आया बुखारी शरीफ में कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ फरमा देता है। गौर कीजिएगा, समझ का लफ्ज आया, समझ का लफ्ज, इंटेलिजेंट का लफ्ज आ रहा, समझ। इफ अल्लाह वांट्स टू डू गुड ही मेक्स हिम कंपेरिजन ऑफ रिलीजन। जिसे अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा फरमाता उसे समझ आता फरमाता। अच्छा, इस समझ के बाद में जस्ट ये आया व इन्नमा अना कासिम, मैं बांटा। गौर कीजिएगा लफ्ज, इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्ल को बांटते हैं। अक्ल के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब दुनिया के अंदर चैट जीपीटी ये बोल रहा है कि अक्ल बढ़ाने के ये 8 तरीके, और कुरान हदीस ये बोलती है कि अक्ल बांटने वाले मुस्तफा है। अब जाहिर सी बात है कि जो मुस्तफा को मानेगा नबी उसको ज्यादा अक्ल देंगे, और न्यूटन मुस्तफा को नहीं मानता, आइंस्टाइन मुस्तफा को नहीं मानता, केपलर मुस्तफा को नहीं मानता, सरफारी मुस्तफा को नहीं मानता, गांधी मुस्तफा को नहीं मानता, कैम्ब्रिज वाला मुस्तफा को नहीं मानता, ऑक्सफोर्ड वाला मुस्तफा को नहीं मानता, बल्कि मुस्तफा को मानने वाला बरेली का इमाम मोहम्मद हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत रिजवान है, जो इस तरह मानते हैं जहां पे उनकी चलती है वो दम में कैसे अदा कर दे, जमीन को आसमान कर दे, सूरज को सारा कर दे, जहां पानी अदा कर दे, भरी जन्नत हिला कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे ऐसा कर दे। हमारे नबी ने आइंस्टाइन को ज्यादा अक्ल नहीं दी, हमारे नबी ने अहमद रजा को अक्ल दिया है, हमारे नबी ने मुफ्ती आजम को अक्ल दी है, हमारे नबी ने ताज शरिया को अक्ल दी है। दुनिया के मोमिन है जो नबी को मानते हैं, इसलिए तमाम कुफार और मुशरिकीन से ज्यादा दिमाग मानना बताना अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, समझ में आया? एक तरफ है चैट जीपीटी और दूसरी तरफ है मजहब इस्लाम। अच्छा, अगर इंसान अगर अक्ल का जवाब नहीं दे पाए तब क्या होता है? तब इंसान मजहब अगर अक्ल का जवाब नहीं दे पाए तब वो फिजिकल पर आता है, तब वो लड़ना शुरू करता है। अगर चैलेंज का जवाब नहीं दे पाए तो गाली गलौज शुरू करता है। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं रखते हैं तो फिर इंसान मां बहन पर आता है, फिजिकल होता है। और यही हुआ। फिजिकल कैसे आए उसको सुनो। पूरी दुनिया को पता है कि वाहिद इस्लाम है जो हर अक्ल का जवाब रखता है, इसलिए इस्लाम के जवाब देने की बजाय मुसलमानों को टारगेट किया। चेचनिया 1,20,000 मुसलमानों को मार दिया। कहां की बात है? चेचनिया की। कोसोव 7,000 मर्दों, औरत और बच्चों को मार दिया और हजारों औरतों की इस्मत दरी की गई। नाइजीरिया ईसाइयों के हाथों हजारों मुसलमान मार दिए गए। बुसीनिया 20,000 मुसलमानों का ईसाइयों ने कत्लेआम किया और खुशी में चर्च में शराब पिया, मौसीकी किया और अय्याशिया किया है मुस्लिम लड़कियों के साथ। अल्जाइर 1,00,000 अफराद कत्ल कर दिए गए। बर्मा 1,00,000 मुसलमान मर्द औरत बच्चों को कत्ल कर दिया गया। बुल्गारिया मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और 600 साल पुराने वतन को छोड़ना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, यूगोस्लाविया 13,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। इंडोनेशिया 27,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। फिलीपीन 3,38,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए।
अल्बानिया 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये मजहब इस्लाम है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नतीजतन उन्होंने जवाब देने की बजाय मारना शुरू किया। और आज भी हर शख्स इस घात में लगा हुआ है कि इस्लाम को कैसे डैमेज किया जाए, इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। इसके लिए बाज़ाब्ता एक मीटिंग हुई, और ये मीटिंग कहां हुई है? अमेरिका में। और ये मीटिंग हुई है 1995 से 2000 तक। 4 सेमिनार हुए हैं, और 4 सेमिनार के अंदर ये पास हुआ कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान है उसकी 4 किस्में। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट, नंबर 3 मॉडर्निस्ट, नंबर 4 सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त आदमी जो टोपी पहन के ही पानी पिएगा, बैठ करके ही पानी पिएगा, नहीं तो प्यासा रहेगा। फंडामेंटल हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे सुन्नत पर अमल करना है। फंडामेंटलिस्ट बीवी क्या कहेगी, लड़की मिलेगी शादी के लिए कि नहीं मिलेगी, आई डोंट केयर, लेकिन दाढ़ी रखना है। फंडामेंटलिस्ट जुमा में छुट्टी करके नमाज पढ़ने जाना है, जॉब मिले कंपनी रखे, फैक्ट्री वाले रखे या नहीं रखे। फंडामेंटलिस्ट पहली केस, इसको देखिए ये बात कर रहे हैं, ये ज्यादा स्मार्ट है। भाई साहब आप भी आके तकरीर कर लें। आप ट्रेडिशनलिस्ट मस्जिद का इमाम 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में हमारे नबी ने जो बात कही, बछारपुर में 1400 साल के बाद में मस्जिद का इमाम मिंबर से बगैर जबर जेर पेश के बदले हुए वही बात बयान करते हैं। गौर कीजिएगा, ट्रेडिशनलिस्ट इसी को कहते हैं। जबर जेर पेश भी नहीं बदला, हा की जगह हा की जगह हा। नबी ने अल्हम्दु कहा तो हम भी अल्हम्दु कहते हैं। मन तमस्सक सुन्नती, सीन से नबी ने कहा, हम भी सीन ही से कहते हैं, कोई नहीं बदल सकता। ट्रेडिशनलिस्ट इसको कहते हैं। तीसरी मॉडर्निस्ट, मुसलमानों की तीसरी किस्म किसने किया है? अक्ल ने, चैट जीपीटी वाला तीसरी किस्म बनाया है मॉडर्निस्ट। ये मॉडर्न मुसलमान किसको कहा जाता है? पहले मोबाइल नहीं था, इसलिए इंसान नमाज पढ़ता था, घंटी वंटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर इस वक्त का हाल ये है, हालत नमाज में रिंगिंग होती, मोबाइल निकाला, अना फिर सलाह और फिर रख लिया। भाई साहब आपकी नमाज बातिल हो गई। बोले कैसे? बोले आपने बात की ना, अना फिर सलाह कहा ना, गैर अफाल नमाज। बोले वो नबी के जमाने में थोड़ी मोबाइल था, इस वजह से इस जमाने में है, तो माहौल के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। इसको कहते हैं मॉडर्निस्ट। हंसने वाली बात नहीं, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, और मैं सख्त खिलाफ हूं लाखों रुपया खर्चा करके जिस जलसे को सजाया जाए वहां मौजू और गढ़ी हुई रिवायत या चुटकुले बयान करके पब्लिक को हंसाया जाए। क्या फिलिस्तीन में आज भी हमारे बच्चे मारे नहीं जा रहे? क्या हमारे मुस्लिम यतीम नहीं हो रहे? क्या हमारे घरों के अंदर हमारी बेटियां मुर्तद नहीं हो रही? क्या हमारी बच्चियों के बॉयफ्रेंड काफिरों मुशरिक नहीं हो रहे? और हम मुस्कुरा रहे जलसे में, और जिसने हंसाया उसे दाद भी दे रहे, बहुत अच्छी तकरीर किया, हंसते हंसते पेट फूल गया था मेरा, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। बहुत पहले अल्लामा कमरुज़्ज़म आज़मी ने कहा था कि जिसकी आंखों के सामने हजारों लाशें हों, उससे आप कॉमेडी और लतीफे सुनना चाहते हैं। मॉडर्निस्ट अपडेट होना अपने आप को अक्ल के सामने, इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। और चौथी किस्म की सुन ले, चौथी किस्म कहा जाता है सेकुलरिस्ट। ये कौन लोग हैं? अगर मजार शरीफ हुजूर शेरे बिहार अलैहि रहमा का रास्ते में आया, अस्सलाम वालेकुम हजरत,
और अगर कोई मंदिर आ गया राम राम, दैट इज सेकुलरिस्ट। और ये है हम में है, मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, नादिर बात नहीं कर रहा हूं, वो सेकुलरिस्ट। अब अमेरिका की सोच देखिए, उसने ये कहा कि पहले दो किस्म जो है फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट, इसको कमजोर किया जाए, इसको वीक किया जाए, उसको जलील किया जाए। जो लोग कुरान और हदीस पर चलते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई। मैं नकाब क्यों पहनूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये आवाज ये आवाज कहां से आ रही है? अमेरिका से। ये अक्ल की आवाज है, ये मजहब की आवाज नहीं, ये अक्ल की आवाज, जमाने की आवाज, अपग्रेड आवाज। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पहनूं या नहीं पहनूं। उसने कहा पहली और दो किस्म को कमजोर किया जाए। पहली किस्म फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, 4 शादी करना सुन्नत है मैं करूंगा, बुनियाद परस्त, कमजोर किया जाए। समाज में उसको गिरा दिया जाए, उसे मायूब कहा जाए, अगर के लिविंग रिलेशनशिप को लाइसेंस दे दिया जाए। आपको हैरत होगी, अक्लमंदों ने 100 से ज्यादा मुल्कों में लिविंग को अलाउ करा दिया। कानून पार्लियामेंट में पास हो गया भाई, यानी आपकी बीवी दूसरे के साथ में रिलेशन बना सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मुल्कों ने पास कर दिया, और ये वही मुल्क पास कर रहा है जो दूसरी शादी पे बैंड लगा रहा है। यही इसी को कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। इसको कमजोर किया जाए, ट्रेडिशनलिस्ट को कमजोर किया जाए। और हम हैं जो अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, अपनी बिल्डिंग कैसे बनेगी, अपना खेत कैसे बढ़ेगा, और अपनी बिल्डिंग बन गई तो बेटे के लिए कहां बिल्डिंग बनेगी, पोते के लिए कहां बनेगी। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मिन हाज़ल फ़िअल। फंडामेंटलिस्ट को कमजोर कर दिया जाए, ट्रेडिशनलिस्ट को कमजोर कर दिया जाए, मॉडर्न को आगे बढ़ाया जाए। जाकिर नायक मॉडर्न आगे बढ़ाया जाए। अगर आप भगा देंगे तो दूसरा मुल्क उसको नेशनलिटी दे देगा। तस्लीमा नसरीन मॉडर्न, मर्द नमाज पढ़ा सकता है तो औरत क्यों नहीं नमाज पढ़ा सकती? मॉडर्निस्ट वो नमाज पढ़ाती। अगर मुल्क से भगा दे आप, दूसरा मुल्क उसको नेशनलिटी दे देते। ये दूसरा मुल्क नहीं दे रहा, अमेरिका दे रहा, अक्ल दे रहा। चैट जीपीटी वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पैरोकार और मुजरिम मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को आगे बढ़ाया जाए। अब ऐसे माहौल में 98% बच्चे हमारे उन्हीं की स्कूल में पढ़े। 98% बच्चे, जब 98% बच्चे हमारे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसका बुनियादी सिस्टम है कि फंडामेंटलिस्ट को कमजोर किया जाए, ट्रेडिशनलिस्ट को कमजोर किया जाए, मॉडर्न और सेकुलर को आगे बढ़ाया जाए, फिर आप अपने बेटे से कहे कि तुम जुमा की नमाज पढ़ो, तुम फजर की नमाज पढ़ो, हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर आप अपने बच्चे बेटी से कहे कि आप नकाब पहनिए और कुरान पढ़िए, हाउ इज दिस पॉसिबल? भाई साहब, जमीन की छाती को फाड़ के आपने गेहूं बोया और दुआ कर रहे हैं मौला ग्रेप्स दे दे। व्हाट इज नॉनसेंस? आपने जमीन बीज बोया है, जमीन फाड़ के गेहूं तो गेहूं निकलेगा ना, बबूल तो बबूल निकलेगा ना, चना तो चना निकलेगा ना। बच्चा स्कूल जा रहा है, मॉडर्न स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, और उससे उम्मीद यह है कि वो कुर्ता पजामा टोपी लगाए। बेटी मॉडर्न स्कूल में पढ़ती है और उससे उम्मीद यह है कि वो सहाबिया और कनीज़े फातिमा के नक्शे कदम पर चले। हमारी बेटी उस स्कूल में जा रही है जिसका यूनिफॉर्म है घुटना खुला रहना चाहिए, जिसका यूनिफॉर्म है वो नहीं रहना चाहिए, और शौक से अमीरों की बेटियां भी जा रही है। भाई साहब, नकाब पहना लीजिए, यूनिफॉर्म है, स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए? ऐसी स्कूल के गेट पर जूतियों का हार डाल देना चाहिए। और अल्लाह ने बछारपुर में जिसको दौलत दी है उसे अपनी स्कूल खोलनी चाहिए, और उसमें सिस्टम और सिलेबस अपना होना चाहिए। पढ़ाएंगे सीबीएसई पढ़े, लेकिन साथ में एक सब्जेक्ट जो ऑप्शनली होता है, उस ऑप्शनली सब्जेक्ट में हम बुनियाद रखें। हमारा बच्चा जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में होगा तो उस वक्त वो तामीर आदम अव्वल दौम शो पढ़े, और जब वो फर्स्ट में जाएगा तो वो अनवार शरीयत पर आएगा, जब फिफ्थ में जाएगा तो बहार शरीयत पर आएगा, जब 10th और ग्रेजुएशन करेगा तो वो बहार शरीयत और फतावा
चीज को फरोग नहीं देंगे। डॉक्टर अमीर मियां बनके अपने ईमान और मसलक की हिफाजत करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खलीफा ताजुश शरिया जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी जिंदाबाद, मोहम्मदिया बछारपुर जिंदाबाद। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। अक्ल की बुनियाद पर ये जो दारुल उलूम मोहम्मदिया वाले हैं, आई मीन दीनियात वाले, चूंकि हो ये रहा है कि हम लोग ये समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्वेंट में है, नतीजतन सब उधर मरे जा रहे हैं, जानवर की तरह मरे जा रहे हैं। क्या समझ रहे? अच्छा, फ्यूचर किसको कह रहे हैं? मैं अगर आपको एक मच्छर पर, भाई साहब ये 5 रुपया में मच्छर खरीदिएगा, आप लोग कहेंगे आर यू नॉनसेंस, क्या आप बेवकूफ है, मच्छर बेच रहे हैं। मच्छर को कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा? और हदीस में 1400 साल पहले मुस्तफा ने फरमाया पूरी दुनिया की वैल्यू रब की बारगाह में मच्छर पर बराबर भी नहीं, और उसके लिए लोग मरे जा रहे हैं। हमने मच्छर 5 में बेचा तो खरीदने को तैयार नहीं, और पूरी दुनिया मिलके भी एक मच्छर के पर से भी घटिया वैल्यू रखी। मच्छर को खरीदने को कहते, इसी को कहते हैं रस्म रिवायात में उलझना, रस्म रिवाज में उलझना, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को नहीं समझना। ये ऐसी ही इस्लाम हो गया कि दूल्हे की गाड़ी जा रही है फूल से ढकी हुई है चारों तरफ, दूल्हा किडनैप हो चुका है, बाराती चल रही है, किसके पीछे बाराती जा रही है? बारात किसके पीछे जा रही है? गाड़ी के पीछे, और गाड़ी फूल से सजी हुई है, ढकी हुई है, गाड़ी चल रही है, दूल्हा किडनैप हो चुका है। रूह इस्लाम निकल चुकी है, रस्म इस्लाम बाकी है, और सब इंजॉय करें। मरने के बाद दफन हो जाते हैं मुस्लिम कब्रिस्तान में। क्या आपके पास इस बात की दलील है कि मरने वाला मोमिन? मैं नहीं मानता, क्योंकि हदीस में तो ये आया एक जमाना आएगा सुबह को मुस्लिम होगा तो शाम को काफिर होगा, तो मुस्लिम काफिर होगा ना, काफिर काफिर थोड़ी होता। तहसील हासिल बातिल है, ये शरे जामी में हमारे उलमा पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब मुस्लिम जो होगा वो काफिर हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, लोग मुसलमान समझेंगे और कब्रिस्तान में दफन भी कर देंगे। इसलिए दुनिया क्या है इसकी हकीकत को समझना हो तो दारुल उलूम मोहम्मदिया वालों से, दीनियात वालों से, इदारा वालों से। ऐसे माहौल में जब इधर दाएं तरफ 99 आदमी खींच रहा हो हाथ पकड़ कर, और बाएं तरफ एक आदमी खींच रहा हो, इंसान किधर जाए? दाएं तरफ जाए। 99 आदमी उधर खींच रहा, 99% क्लाइमेट्स ऑफ ह्यूमन इस्लाम के अगेंस्ट चल रहा है। 1% है जो मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, उस पर भी वो लब्बैक कहने को तैयार है। नतीजतन हालात हमारी निगाहों के सामने में। मगर ये दारुल उलूम मोहम्मदिया वाले और दीनियात वालों ने क्या किया है, मैं सरसरी तौर से एक जायजा बताना चाहता हूं। 1020 ईस्वी का जमाना है, कुरान शरीफ पढ़ते 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 अल बैरूनी नामी एक साहब ने ये आयत पढ़ी, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यतबत्तर। पलक झपकने से पहले बिल्कीस के तख्त को उठा के मैं ला सकता हूं। इस आयत को पढ़ने के बाद जानते हैं उसने क्या किया? उसने एक नजरिया पूरी दुनिया में पेश किया, और वो नजरिया यह है कि किसी भी चीज को एनर्जी वे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वो आदमी कौन है? वो उसके कुछ इजादात सुने। तिब पर इस आदमी ने 56 किताबें लिखी है, रियाजी पर 10 किताबें लिखी है, फलसफा पर 17 किताबें लिखी, सोशल साइंस पर 14 किताबें लिखी, कीमिया पर 22 किताबें लिखी। बंद कमरे में कभी वो रोशनी को दाखिल करते थे, कभी खारिज करते थे। इसको और आसान करूं मैं तो आपको ये बता दूं, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन ने कहा कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, मगर इस शख्स से 800 साल पहले अल बैरूनी ने यह कहा है कि रोशनी की रफ्तार 3 किस्मों में डिवाइड होता है। पानी के अंदर उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है, फजा में रफ्तार अलग होती है, कांच से गुजारा जाए तो उसकी रफ्तार अलग होती है। रफ्तारों की किस्में करके 800 साल पहले दीनियात वालों ने बताया, अली बातासा वालों ने बताया।
इसी थ्योरी से आवाज को रोशनी या एनर्जी वे में कन्वर्ट करके मार्कोनी ने सबसे पहले रेडियो को बनाया। इसी थ्योरी, मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट टीवी वगैरह सब इसी सूरह नमल की आयत से जन्म ली हुई अल-बैरूनी की थ्योरी का नतीजा है। वो दिनियात का आदमी। और आगे चले, इब्ने हैसम ने तहकीक की कि चांद चमकने के लिए सूरज का मोहताज है। 964 में अब्दुल रहमान सूफी ने हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी गैलेक्सी इसकी खोज और दरियाफ्त की। मैं और एक मोटी मिसाल दूं, ये प्लेन जो उड़ता है ना, इंडिगो, कतर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सबसे पहले अब्बास बिन फरनास ने इसका नजरिया दिया। मुस्लिम साइंटिस्ट, दीनियात, दारुल उलूम मोहम्मदिया वाला, उसने बाज़ाब्ता पहाड़ से उड़ा भी, नजरिया उसी का दिया हुआ। ग्लास सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाया। कागज की मशीन मुस्लिम साइंटिस्ट ने सबसे पहले बनाई। कपड़े बनाने की मशीन मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाई। और ये सब किस बुनियाद पर? ये दीनियात बढ़ने की बुनियाद। क्योंकि वाहिद दुनिया के अंदर मैंने बताया कि कुरान मुक़द्दस और इस्लाम एक ऐसा मजहब है, कुरान एक ऐसी मजहब की किताब है जो अक्ल के जरिए उठने वाले हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहता है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहता है। इसकी एक दलील दे दूं और मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, चैट जीपीटी वाला, ये एबीसीडी वाला है, 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है सिगमंड फ्राइड, उसने ये कहा कि इंसान के अंदर 3 पर्सनालिटी, फीलिंग, डिसाइडिंग, एक्टिंग। पहले इंसान महसूस करता है, फिर फैसला करता है, फिर अमल करता है। इसको नोबेल प्राइज दिया गया। ये आदमी 25 साल पढ़ाई किया है वियना यूनिवर्सिटी के अंदर, 25 साल पढ़ाई किया है। 25 साल पढ़ाई करने के बाद ये नजरिया दिया, दुनिया ने इसको नोबेल प्राइज दिया। क्या पढ़ा था ये? चैट जीपीटी वाला था, कॉन्वेंट सेंट पायस वाला था। अब जरा अलिफ बा तासा वाला की बात सुने, दारुल उलूम मोहम्मदिया जंदाशाही उलाही अशरफिया वाले की बात सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा करता है। और वो साइंटिस्ट किसी स्कूल नहीं गया, किसी एबीसीडी वाले के पास भी नहीं गया, किसी इदारे में भी नहीं गया, बस उनकी माँ भी पढ़ी लिखी थी, दीनियात, कुरान शरीफ और दीनियात की किताबें, और उनके वालिद साहब भी पढ़े हुए थे दीनियात की किताबें। वो बच्चा अपनी माँ से, अपने बाप से पढ़ाई करता है और 3 साल की उम्र है, याद रखिएगा। सामने से तवाइफ की जमात जा रहा है। उस 3 साल के बच्चे ने देखा और अपना दामन उठाया और आंखों को छुपा लिया। लोगों ने कहा वाह रे मियां, तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसे छुपाना चाहिए उसे खुला छोड़ दिया तुमने, और जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा लिया तुमने। तो वो 3 साल का बच्चा जवाब देता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह करता है। 25 साल पढ़ने के बाद सिगमंड फ्राइड ने नजरिया दिया था फीलिंग, डिसाइडिंग, एक्टिंग। 3 साल का बच्चा मदरसा का पढ़ने वाला जो सिर्फ अपनी माँ, अपने बाप से कुरान शरीफ और हदीस शरीफ पढ़ा है, वो सिगमंड फ्राइड का दंडांतिक जवाब देकर ये आवाज दे रहा है कि कॉन्वेंट का मोहताज नहीं है इस्लाम, सेंट पायस का मोहताज नहीं है इस्लाम, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का मोहताज नहीं है इस्लाम। इस्लाम के अंदर 1400 साल पहले ही कयामत तक उठने वाले हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, हर सवाल का जवाब मौजूद है। और ये 3 साल का बच्चा कोई और नहीं, तशब्बुह 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नबी अली खान की पीठ से बरेली की धरती पर तसव्वुफात की किस्मत में लेता हुआ पैदा होने वाला कोई और नहीं, दुनिया की आन बादशाह इमाम सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा ताजुश शरिया, सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये होगा कैसे? हम अपने इस मॉडर्निस्ट सेकुलरिस्ट के जमाने में अपने ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे
ताजु शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की ईंट मेरी तरफ से, ठीक है भाई, नाम लिख लिया गया, पूरी मस्जिद की ईंट आपकी तरफ से। एक साहब खड़े हुए, हजरत पूरा सरिया जितना लगेगा ना 200-300 कुंटल मेरी तरफ से, ठीक है फौला साहब 300 कुंटल सरिया। सीमेंट मेरी तरफ से। 3 करोड़ की मस्जिद 1 साल में तैयार हो गई। तैयार कितने की? 3 करोड़। अब अगर ये ऐलान मैं करूं कि उस मस्जिद में मुफ्ती को लाना है और मुफ्ती साहब की तनख्वाह है 25,000, क्योंकि वो मुफ्ती है, 25 साल पढ़ाई किया है, और जिस तरह हर चीज में क्वालिटी है ऐसे ही दीन में भी क्वालिटी है। 25,000 रुपये 12 लोग खड़े हो जाए। जनवरी में आपका नंबर, फरवरी में आपका, मार्च में आपका, मई में आपका, साल में एक बार राउंड आएगा। अच्छा, उसका इनकम डेली का 1 लाख रुपया। ऐसे 12 लोग खड़े हो गए, नहीं खड़े हो, ईंट दे दी, मस्जिद बन गई। बछारपुर में मस्जिद तैयार है, मगर 25,000 रुपया साल में नंबर आएगा, मुफ्ती लाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अक्ल में मॉडर्न ने ये घुसा दिया है कि मस्जिद बनाना सवाब का काम। कहां लिखा भाई? किसने बोला सवाब का काम? जहां ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वहीं ये लिखा है मल्लम यारिफ अक्ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। वहीं ये लिखा है वल लदीना उतुल इल्म दरजात। अब इसको और आसान करूं मैं, फैजी साहब, अगर इसको और आसान करूं मैं, तो बछारपुर का एक आदमी जाके मस्जिद में चले जाए और मस्जिद के मिंबर से कहे, मिंबर साहब बताइए ना सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? मिंबर बताएगा? मेहराब साहब आप बताइए ना, आपको बनाने में पूरा 2 लाख रुपया लग गया। गुस्ल में कितने फराइज है? क्या वो मेहराब बताएगा? गुस्ल में 3 फराइज, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। झूमर साहब आप तो बंबई से आए हैं, आप 1 लाख के हैं, आप बता दीजिए ना मेरी बेटी को सुन्नी मदरसे में पढ़ाऊं कि देवबंदी मदरसे में पढ़ाऊं? बेटी को सुन्नी में शादी करूं या देवबंदी में शादी करूं जो अमीर है मगर सुन्नी गरीब है? क्या वो झूमर बताएगा? इसका मतलब क्या हुआ? वो 3 करोड़ रुपए की जो मस्जिद बनाया है आपने ना, वो मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम। बछारपुर की जहालत का खात्मा 3 करोड़ की मस्जिद से नहीं होने वाली। जहालत का खात्मा मस्जिद के इमाम से होता। अगर मस्जिद 3 करोड़ की है और इमाम नाजरा का है, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया, आप देंगे 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए में तो भाई साहब नाजरा खाई मिलेंगे आप। मस्जिद का इमाम 4,000 रुपए में। अच्छा कुछ पहली बात तो ये कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, बल्कि अजम की बात कर रहा हूं, अरब की नहीं। अरब में इमामत के लिए वज़ारतुल औक़ाफ़ से सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट जाहिलों को दी नहीं जाती। और ये भी याद रखे, अरब में हाफिज का कोर्स अलग से है ही नहीं। हाफिज का कोर्स अपने इंडिया नेपाल में होता है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान अजब का सिस्टम है, अजम। अरब में ये होता है कि आलिम के कोर्स ही में 2-2, 3-3 पारे दाखिल है। जब इंसान आलिम बनेगा तो अपने आप हाफिज बनेगा, क्योंकि आलिम कंप्लीट उसी वक्त होगा जब मसाइल के दलाइल याद, और कुरान जितने ज्यादा याद है दलाइल उतनी ज्यादा उनके पास महफूज है। इस वजह से अरब में हाफिज का कोर्स नहीं होता। मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर नाजरा का इमाम, क्यों तनख्वाह 5,000 रुपए? पहली वजह यह है कि कम तनख्वाह में नाजरा का। दूसरी वजह यह है कि अगर मुफ्ती इमाम लाएंगे तो इमाम साहब तो कहेंगे शराब पीना हराम है, और मुतवल्ली का कारोबार शराब का है। जुआ खेलना हराम है, मुतवल्ली जुए का अड्डा चलाता है। सुलह गुल्ली ये ईमान के लिए बहुत खतरनाक है, मुतवल्ली सुलह गुल्ली। अजम के 95% मुतवल्ली फासिक फाजिर। अजम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा।
गैर अरब अजम, जिसमें हिंदुस्तान ये अपने करीब में जो है गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाक, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हिंद, 95% फाजिल। अब इलेक्शन में कौन कौन पीएम बनता है वो तो देख ही रहे हैं आप। इलेक्शन में अगर सब लोग मिलकर गधे को वोट दे दे तो वही बनेगा। इलेक्शन का यही उसूल। नतीजतन वो इमाम जो काबिल है, जो ये कहता है जुआ हराम है और सुबह कुल्लियत से दीन इंजर्ड होता है, ऐसे इमाम को रखना ही नहीं, मुतवल्ली हटा देता है उसको। एक तो ये वजह होती है अच्छे इमाम के न रहने की। दूसरी वजह यह है कि पब्लिक तनख्वाह देने को तैयार नहीं। दूसरे मामलात में हर महीने कॉन्वेंट में 10,000 रुपया देने को तैयार है। सालाना 3-3 लाख रुपए स्कूल की बिल है, 3-3 लाख रुपए स्कूल की बिल वो भरने को तैयार है, मगर दारुल उलूम मोहम्मदिया में एक बच्चे के खाने का खर्च लेने को तैयार नहीं हुआ। सोचे क्या हाल है, कितनी मुश्किल और कितनी मुसीबतों से हाफिज मुज़म्मिल ने छह को हाफिज बनाया है, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी एक बीवी और 3 बच्चे हैं, पसीने छूट जाते हैं चलाने, और यहाँ इतने सारे बच्चों को कहां से खिलाते हैं, कहां से पिलाते हैं, कभी सोचा है? अपना घर अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो जब मर्जी होती है दरवाजे का कलर बदल देते, मकान का कलर बदल देते, लोग टाइल्स, हर साल लोग टाइल्स भी बदल देते। अपने घर का टाइल्स बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर का टाइल्स बदल दे भाई। अपने घर का कलर बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर को एक नजर देख ले भाई। अपने घर के दरवाजे से पहले रसूलुल्लाह के घर को देख ले भाई। और याद रखें, मस्जिद से ज्यादा इंपॉर्टेंट मदरसा, क्योंकि मदरसा है तो मस्जिद का निजाम चलेगा। मदरसा है तो मस्जिद में नमाज सही होगी, अगर मदरसा नहीं तो मस्जिद की नमाज बातें हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई। इमाम मदरसा पैदा करता है, मस्जिद पैदा नहीं करता। यही वजह है कि स्पेन में जब मुसलमानों को मारा गया था तो 50,000 से ज्यादा उलमा को कश्ती पे बैठा के समंदर में डुबो दिया गया, क्योंकि उलमा नहीं रहेंगे तो अपने आप इस्लाम खत्म हो जाएगा। अच्छा, आवाम इतनी होशियार है कि नहीं, मैं जानता हूं ना, इस्लाम को जानता हूं। अबे अल्लाह के बंदे, इमाम फखरुद्दीन राजी के पास शैतान आके 360 दलीलें काट दिया अल्लाह एक होने की। हमारे ईमान के ठिकाने की बात कर रहे हैं कि नहीं, हम मुसलमान 360 दलील काट दिया भाई, अल्लाह एक है, क्या दलील आपके पास? इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा कि अल्लाह हुआ, शैतान ने दूसरी दलील दी, तीसरी दलील, 360 दलीलें काट दिया था। तब उनके पीरो मुर्शिद ने कहा, बेटे बोल दे शैतान को, बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। इसलिए मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम। अगर मस्जिद 3 करोड़ की हो, इमाम नाज़रा का हो, तो जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की तना शाख पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक़्तदी अबू बकर पैदा होते हैं। That's the point. That's the reason. That's the तकरीर। मौजू और गढ़ी हुई रिवायात को बयान करने वाले खतीबों को बुलाकर बढ़िया से लोग सुन रहे हैं, कोई बोलने वाला भी नहीं। झूठी रिवायात बयान करने वालों पर नारे भी लग जा रहे हैं। वो शायद जो पैंट पहन के ऊपर से कुर्ता लगा के आता है, जो मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में जाके सेल्फी लेके घंटों वीडियो कॉलिंग में लगा रहता है, ऐसे शायर को बुला के 40,000 देने को तैयार है। मगर मुफ्ती साबिर अमजदी फ्री में दारुल उलूम मोहम्मदिया में पढ़ा रहा है। कोई आदमी पूछने को, मुसाफा करने को तैयार नहीं है। साल में एक बार के हजरत आप फी सबीलिल्लाह दीन का काम करते हैं। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द रीजन कि इस्लाम इस हालत में हमारी नजरों के सामने। जिम्मेदार एक आदमी नहीं है, याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को दीन का हर उठने वाले क्वेश्चन का आंसर वो तैयार करके रखते हैं और किसी की परवाह भी नहीं करते, किसी की लालच भी नहीं रहती है, वो डरते भी नहीं किसी। चैट इससे 3 क्वेश्चन मैंने किया, अब देखिए वो क्या जवाब देता है। पहला क्वेश्चन, अ प्रोफेट लाइक मोहम्मद ना, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकते हैं? चैट जीपीटी से पूछा गया, जानते हैं क्या जवाब दिया उसने? नो, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग नो प्रोफेट लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन कम
चैट जीपीटी बोल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा कोई आ ही नहीं सकता। पहली बार हमने दूसरा सवाल किया उससे, कैन अ बुक लाइक द कुरान कम अगेन? क्या कुरान जैसी कोई किताब आ सकती है? क्या कोई दूसरा कुरान बना सकता है? चैट जीपीटी जवाब देता है, नो, कुरान इज द फाइनल रिलीजन, ये लास्ट और आखिरी वही है, इसके जैसी कोई किताब नहीं आ सकती। हमने चैट जीपीटी से तीसरा सवाल किया, और तीसरा सवाल क्या किया? कैन इन अदर चैट जीपीटी बी क्रिएटेड? क्या चैट जीपीटी कोई और भी बन सकती है? ये ऐप और भी कोई बना सकता है? जानते हैं चैट जीपीटी क्या जवाब देता है? यस, इन अदर चैट जीपीटी लाइक एआई मॉडल कैन बी क्रिएटेड। हाँ, क्यों नहीं, चैट जीपीटी को दूसरा भी बना सकता। इसका मतलब ये हुआ इस ऐप पर पूरी दुनिया की नजर पड़ गई, और ये एक छोटा मोटा रोबोट है, घंटों आपसे बात करेगा, आप थक जाएंगे, ये नहीं थकेगा। हजारों लैंग्वेज में ये चैट जीपीटी बात करते को तैयार, हजारों लैंग्वेज। मगर हमने जो क्वेश्चन किया था, इसने कहा नोबडी विल कम इन फॉर्म ऑफ द रोबोट। इसने ये कहा नो बुक्स लाइक द होली कुरान कैन कम अगेन। इसका मतलब ये हुआ मैं दुनिया के न्यूटन, आइंस्टाइन, कैम्ब्रिज, साइंटिस्ट, सरकारी, डकैता, प्रोफेसर, टीचर, पीए, दुनिया के तमाम एबीसीडी वाले तमाम साइंसदानों और डॉक्टर को कहूंगा, जितनी टेक्नोलॉजी वजूद में आ जाए, जितनी मशीनें आ जाए, जितने कंप्यूटर आ जाए, जितने टैबलेट आ जाए, जितने रोबोट आ जाए, जितनी चीजें और मशीनें दुनिया के अंदर आ जाए, उन मशीनों से पूछना, खुदा की कसम, मशीन तुम्हारी होगी, मोटर तुम्हारा होगा, लेबोरेटरी तुम्हारी होगी, जमीन तुम्हारी होगी, बनाने वाले तुम्हारे होंगे, स्टाफ तुम्हारे होंगे, साइंटिस्ट तुम्हारे होंगे, मगर उसमें क्वेश्चन करो तो जवाब मुस्तफा के बारे में मिलेगा, जवाब इस्लाम के बारे में मिलेगा, जवाब कुरान के बारे में मिलेगा। बनाओ, तुम्हें जितना ऐप बनाना है बना लो, जितनी मशीनें बनाने हो बना लो, उस मशीन से पूछो क्या मोहम्मद से अफजल कोई है? बोलेगा नहीं। क्या कुरान जैसी कोई किताब है? बोलेगा नहीं। पता ही चला दुनिया के तमाम मज़ाहिब के सामने अपनी सरकार को तोड़ती है, मज़हबों ने जनाजा निकाल दिया अपनी रूह का, मज़हबों ने घुटने टेक दिए हैं अक़ल के सामने, मगर इस्लाम है जो हर क्वेश्चन का आंसर देता नजर आ रहा है, और वो पैगाम दे रहा है कि मशीन जितनी भी बना लो, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और क़यामत तक जिंदा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बस इसके लिए गुजारिश ये है, 24 घंटा अल्लाह ने आपको डे एंड नाइट में दिया है, डेली 10-15 मिनट भी आप दीन के लिए दे। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, इसको सुन्नी बना ले, इसको इबादत का जरिया बना ले भाई। जिस जमाने में मंतिक और फलसफा से दीन को डैमेज किया जा रहा था, इमाम गजाली पैदा होकर मंतिक और फलसफा को कलमा